अस्सलाम वालेकुम, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल बाय बाय डकी। क्या डकी की बीवी अरूप जतोई, जिनके लिए उन्होंने लाखों रुपए की शॉपिंग्स, लाखों के ब्रांडेड बैग्स, वेकेशंस, टूर्स, क्या कुछ प्लान नहीं किया, जिन पे उन्होंने करोड़ों रुपया खर्च किया, इस मुश्किल वक्त में जब उनको 2 महीने से रिहाई नहीं मिली, 2 महीने से वो जेल में हैं, छोड़ के जा चुकी हैं, सोशल मीडिया पे आकर जी उन्होंने खुद बहुत बड़ा बयान दिया है। दूसरी तरफ बिजनेस पार्टनर अरीब ने इकरा कंवल को बचाने के लिए किसके साथ हाथ मिलाया जिससे नहीं मिलाना चाहिए था। ये केस हर गुजरते दिन के साथ हॉरिबल क्यों हो रहा है, डकी के अकाउंट का क्या हुआ, रजब भट्ट के अकाउंट के साथ और उनके जो बैंक अकाउंट्स हैं उनके साथ क्या कुछ किया जा रहा है, आज की वीडियो में इस पर बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा फरमाएगा। डकी भाई जेल में है, क्या बीवी भी उनका साथ छोड़ के जा चुकी हैं। अरूप जतोई की अनोखी हरकत, कयास सराइयों का सिलसिला शुरू हो चुका है। 2 महीने हो चुके हैं जी, डकी की ज़मानत नहीं हुई। 1 महीना तो तकरीबन उनका जिस्मानी रिमांड ही मिलता रहा और अब 1 महीने से जुडिशल कर दिया है, लेकिन उनको ज़मानत किसी सूरत में नहीं मिल रही, उनकी रिहाई नहीं हो रही। हमने अक्सर देखा है कि कत्ल के जो मुल्ज़िमान हैं उन तक को रिहाई मिल जाती है, लेकिन ये केस इतनी बड़ी नोयत का केस है या बड़ी बड़ी मछलियाँ इसमें इन्वॉल्व हैं कि डकी को ज़मानत नहीं मिल पा रही है। अब जी जो एक और जो मामला है वो ये है कि सादुर रहमान डकी के करीबी साथी अब उनका साथ छोड़ना शुरू हो चुके हैं। जो मामला बहुत क्लियर है जी, इस वक्त बहुत चीज़ें सामने आ चुकी हैं कि जी डकी के अलावा बाकी जो बड़ी मछलियां हैं वो तो आज़ाद घूम रही हैं, लेकिन डकी को पकड़ा हुआ है, इसके पीछे कोई बहुत बड़ी डेफिनेटली गेम होगी। और जो सिस्ट्रोलॉजी वाली इकरा कंवल हैं वो हों या रजब भट्ट हों, वो तो बड़े आराम से व्लॉगिंग भी कर रहे हैं, उनके पास पैसे भी आ रहे हैं, वो मुल्क से बाहर भी आ जा रहे हैं। तो लेकिन डकी के साथ ये इतना खौफनाक सलूक बड़ी मिस्टीरियस चीज़ है और साथ साथ उसकी बीवी अरूप जतोई, उसको भी टारगेट किया जा रहा है। क्या मामला इनके कुछ और ही थे? क्या डकी ने कुछ और ऐसा संगीन किया है कि उसके ऊपर जो है वो हर तरह से ज़मीन तंग कर दी गई है? शायद इन्हीं हरकतों से तंग आकर अरूप जतोई ने एक बड़ा कदम उठा लिया है। डकी की फैमिली तो परेशान है ही है, लेकिन अरूप की फैमिली ने नए इल्ज़ामात जो हैं वो सामने आने के बाद शदीद तरीन रद्द अमल दिया है। साइबर क्राइम विंग की रिपोर्ट के मुताबिक डकी की जो करोड़ों की जायदाद है जो कि दुबई में उसके अकाउंट्स हैं उनको फ्रीज़ किया गया है, जबकि जो है वो उसके क्रिप्टो करेंसी से भी उसका बहुत सारा बैलेंस, वहाँ पे भी उसके वॉलेट से बहुत सारी चीज़ों को ज़ब्त किया गया है। ये वो रकम है जिसके बारे में तफ्तीशी अफसरान का कहना है कि मुख्तलिफ स्पॉन्सर्ड वीडियोज़ के ज़रिए इसने ये रकम जो है वो हासिल की है। हैरत अंगेज़ बात यह है कि कुछ डिजिटल रसीदें ऐसे अकाउंट से मुंसलिक पाई गई हैं जो डकी की टीम के नाम पर रजिस्टर्ड थी। इसके अलावा लाहौर में, कराची में, दुबई में मौजूद कुछ मुख्तलिफ़ कंपनीज़ हैं, मेरे ख्याल में रॉच पिक्सल नामी कंपनी के साथ इनके ताल्लुकात की भी तहकीकात इस वक्त की जा रही है, जिस पर इल्ज़ाम है कि वो यूट्यूबर के ज़रिए जो है ऑनलाइन जो जुए की ऐप्स हैं इसकी प्रमोशन कर रही थी। अरूप जतोई पहले दिन से ही जी अपने शोहर के साथ खड़ी हुई नज़र आई। पहले दिन जब उनको जो है अदालत में पेश किया गया, उनको लगा शायद वो बड़ी नॉर्मल सी चीज़ें हैं, सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। पहले दिन तो वो बहुत अपने बाल वगैरह को स्ट्रेट करके अच्छे खासे तैयार होकर आई, लेकिन अगले दिन ही उनको रियलाइज़ हो गया था कि ये मामला बहुत हॉरिबल है, ये मामला उस तरह नहीं है जिस तरह उनको लग रहा है। फिर मास्क आए, फिर चादरें सर पे आईं और उसके बाद अजीब व गरीब किस्म की सिचुएशन अदालत में हर वक्त क्रिएट होती गई। इनको लग रहा था ज़मानत मिलेगी, लेकिन बार बार उसको जिस्मानी रिमांड पे भेज दिया जाता था। अब जी बात यह है कि शोहर के साथ खड़ी नज़र आ रही थी, लेकिन अब जो हालात हैं बदलते हुए नज़र आ रहे हैं। अरूप जतोई ने अपने सोशल मीडिया से तमाम तस्वीरें, वीडियोस डिलीट कर दी हैं अपने शोहर के साथ। 2 महीनों के बाद जी अचानक ये कदम उन्होंने उठाया और फैंस तो हैं वो तो बड़े परेशान हो गए कि अरूप और डकी के दरमियान सब ठीक है या अरूप जतोई को लग गया है कि अब कंगाल हो गया है इस वक्त डकी और इसके पास कोई पैसे नहीं बचे, तो अब वो छोड़ छाड़ के जो है निकल रहे हैं लोगों ने। अब डेफिनेटली जब आप ऐसी हरकतें सोशल मीडिया पर करेंगे और आप एक सेलिब्रिटी हैं, लोग आपको देख रहे हैं, तो बहुत जो है रेयर बात है कि लोग जो हैं उसको ही समझने की कोशिश करें। ऐसा नहीं, आपने तस्वीरें भी डिलीट कर दी हैं, आप मिस्टीरियस हरकतें भी कर रही हैं, तो डकी के दरमियान सब ठीक चल रहा है, ये लोग सवाल कर रहे हैं बार बार अरूप से। इसके बाद ये अरूप ने 2 पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि साथ को बहुत मिस कर रही हूँ, उम्मीद है कि वो जल्द घर वापस आ जाएं। ये सच है कि जी जिस्मानी रिमांड ख़त्म होने के बावजूद डकी को अभी तक ज़मानत नहीं मिली और दूसरी तरफ जो डेली व्लॉग्स बनाने वाले हैं उनको गिरफ़्तार नहीं किया जा रहा, जिसमें इकरा कंवल भी हैं और जो
रजब भट्ट हैं, उनके भी डेली व्लॉग्स आ रहे हैं। आखिर डक्की के पीछे क्यों हाथ धो के पड़ चुके हैं, ये सोचने वाली बात है कि उसकी रिहाई क्यों नहीं हो रही। पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल ने यह दावा किया है कि नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के एडिशनल डायरेक्टर सरफराज चौधरी को हसास इदारे ने उठा लिया। ये अभी जो है शहबाज गिल ने ये दावा किया है। एक व्लॉग में शहबाज गिल ने बताया कि चौधरी सरफराज ने डक्की भाई और रजब भट्ट समेत कई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स पर मुकदमात किए और डक्की भाई के जुए की ऐप प्रमोट करने पर उसको गिरफ्तार किया गया। शहबाज गिल ने दावा किया कि अब सरफराज चौधरी को हसास इदारे ने उठा लिया है क्योंकि वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से रिश्वत मांग रहे थे। जब हसास इदारे तक ये बात पहुंची तो पहले उनके मातहत लोगों को उठाया गया और बाद में 3 हफ्तों बाद सरफराज चौधरी को भी उठा लिया गया है। डक्की भाई केस में जी जो हालात हैं वो तेज़ी से तब्दील हो रहे हैं और देखते हैं कि अगली बारी किसकी है, अगली बारी आनी भी है या नहीं आनी। लेकिन एक बात तो बड़ी मिस्टीरियस है, बड़ी अजीब सी बात है कि जो रजब भट्ट है उनके हवाले से काफ़ी दिन से जो है बातें सर्कुलेट कर रही थी कि रजब भट्ट कहते हैं बार बार कि जी मेरे तो सारे अकाउंट फ्रीज़ कर दिए हैं, मैं कहीं से पैसे नहीं मेरी फैमिली पाकिस्तान में निकाल सक रही और हालात बहुत अजीब हो गए हैं। इसके बाद डक्की के अकाउंट्स जो हैं वो भी खाली कर दिए गए हैं, फ्रीज़ किए हुए हैं। वो कहते हैं जी उनके यूट्यूब तक भी उनकी रसाई अब नहीं रही। तो बहुत सारी चीज़ें इस वक्त सामने आ रही हैं। लेकिन मैं सिर्फ एक बात ये कहूँगी कि जब अल्लाह ताला किसी भी इंसान को इज़्ज़त देता है, जब आपको इज़्ज़त मिल गई है, आपको हलाल तरीके से अच्छे तरीके से पैसे आ भी रहे हैं, तो ये जो पैसे की भूख है, किसी भी चीज़ की भूख, मैंने तो देखा पाकिस्तान में लोगों के अंदर भूख बहुत ज़्यादा है। किसी को जो है पैसे की भूख है, किसी को पोजीशन की भूख है, किसी को जो है अब मैं क्या कहूँ, बहुत सारी भूखें हैं जिसकी वजह से अपनी ही ज़िंदगियाँ बर्बाद करते हैं। क्योंकि ये जो भूख है ये आप को ख़त्म करनी ही करनी होगी, आप कुछ भी ऊपर नहीं लेके जा सकते। तो आप ये जो भूखें इतनी आप लोगों के अंदर हैं, जब तक आप इसको ख़त्म नहीं कर रहे, ये सिर्फ इनकी बात नहीं कर रहे, ये तो मेरे ख़्याल में शायद इतने बड़े लेवल के जो है भूखे लोग नहीं हैं या इतने लेवल के फ्रॉड नहीं हैं, इनसे बड़े बड़े करोड़ गुना ज़्यादा जो है फ्रॉड बैठे हुए हैं जिनको लगता है कि जी हम ही सब कुछ हैं। हम नाउज़-बिल्ला वो अपने आप को खुदा समझते हैं, लोगों के साथ ज़्यादतियाँ करते हैं, गलत करते हैं, बुरा करते हैं और सोचते हैं हमारा हिसाब नहीं होगा। तो भाई मकाफ़ात तो होगा। कीमती राय ज़रूर दीजिएगा इस हवाले से। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।